नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस को पढ़ेंगे, जो कि लाभ और हानि होता है। तो देखिए, दो चीज़ें होती है इसमें, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस आर्टिकल, अगर मान लेते हैं कोई आर्टिकल आप खरीद के ले आ रहे हैं, कोई वस्तु खरीद के लेके आ रहे हैं, तो आपने जो प्राइस दिया, मतलब जो आपने वस्तु या सामान को खरीदने में जो आपने लगाया, जो कीमत लगा दिया, तो उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। अगर वही सामान को आप खरीद के ले आए और आपने जो कीमत दी उससे ज़्यादा में बेच दिया, तो वो हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो कहने का मतलब कि क्रय मूल्य वो मूल्य होता है, वो कीमत होता है जिस पे आप वस्तु को खरीदते हैं, वो क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य जिस दाम पे, जिस मूल्य पे वस्तु को बेचते हैं, वो विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य को बोलते हैं हम सीपी, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। अगर हम आपसे ये कहें कि आपने जो कोई वस्तु खरीद के आप ले आए, मान लीजिए 100 रुपये कोई वस्तु लेके आए और आपने 120 रुपये में बेच दिया, आपने लगाया 100 रुपये और 120 में बेच दिया, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर एसपी आपका ग्रेटर है, विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको लाभ मिलेगा, लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा? लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हम कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी, ये हो जाएगा। अब देखिए, लाभ तो ये हो जाएगा। अब परसेंटेज लाभ पूछ दे कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, आपकी प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे जो आप वस्तु खरीद के लाए उस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे मैंने बताया था कि जिससे कंपेयर करते हैं उसे नीचे रखते हैं। कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस जो होगा, प्रॉफिट जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा आपका, वो प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। तो यहाँ से आपका ये चीज़ निकल के आया, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी डिवाइड बाई सीपी माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हमको एसपी और सीपी का रेशियो मालूम हो, एसपी और सीपी का एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मालूम हो कि एसपी और सीपी का रेशियो कितना है, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकाल सकते हैं। एसपी और सीपी का अगर रेशियो आपको पता है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है? एसपी अपान सीपी माइनस 1। तो कहने का मतलब कि अगर प्रॉफिट जहाँ भी हो रहा है, जहाँ भी लाभ हो रहा है आपको, तो एसपी और सीपी का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी लाभ मिलेगा। एसपी इज़ ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन होती है। अगर हम ये कहें, दूसरा केस ये बनता है कि आपका सीपी एसपी से ज़्यादा है, इफ़ सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, तो इस केस में क्या हो जाएगा? अगर आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको नुकसान हो जाएगा, यानी कि हानि होगी। तो जो हानि होगी, हानि बराबर विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू कम है, विक्रय मूल्य कम है और सीपी मतलब ये कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको नुकसान हो जाएगा। तो एसपी से सीपी माइनस करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का साइन। तो हानि को ये कह सकते हैं कि सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ पे सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है। अब वही परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज हानि, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लॉस डिवाइड बाई सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए, लॉस बराबर क्या हुआ? सीपी माइनस एसपी, तो सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100।
परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो जाएगा, CP डिवाइड 1 माइनस SP अपान CP इंटू 100। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि यहाँ भी अगर आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो मालूम है तो आप परसेंटेज लॉस आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो SP और CP का रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। SP अपान CP का जो रेशियो है वो 1 से कम होगा। जहाँ भी आपको देखे कि SP और CP का रेशियो 1 से कम है तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि वो हानि होने वाला है, लॉस होने वाला है वहाँ पे। और SP और CP का रेशियो 1 से ज़्यादा है मतलब वो प्रॉफिट होने वाला है। अब तीसरा केस बनता है ये कि अगर मान लेते हैं CP इज इक्वल टू SP हो जाए, CP बराबर SP हो जाएगा तो क्या होगा, CP बोलते हैं कि जिस कीमत पे आप वस्तु को खरीदते हैं वो CP होता है, क्रय मूल्य होता है, और जिस दाम पे आप वस्तु को बेच देते हैं विक्रय मूल्य होता है वो। तो जितना में आप खरीदे उतने में बेच दिए तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी कुछ नहीं हुआ, लॉस भी कुछ नहीं हुआ, तो प्रॉफिट भी ज़ीरो हो जाएगा आपका और लॉस भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इस केस में ना फ़ायदा होगा, ना नुकसान होगा, ना लाभ होगी, ना हानि होगी। अब देखिए एक चीज़ आती है आपका MRP मतलब अंकित मूल्य। तो देखिए होता है सबसे पहले CP, SP और MP। MRP इसको लिख देते हैं मार्केट प्राइस, ये अंकित मूल्य है। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो CP क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य और MRP जो है अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य क्या होता है कि अंकित मूल्य एक ऐसा दाम या ऐसी वैल्यू होती है जो क्रय मूल्य से अबव को जो है मार्क कर दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है कि जो कीमत होती है उसको ऐसी वैल्यू पे जो प्राइस होती है उसको ये अंकित कर दिया जाता है कि हमको छूट देने के बाद भी SP मिले और उस पर हमको प्रॉफिट हो, तो इसको बोलते हैं अंकित। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आर्टिकल खरीद के ले आए 100 रुपये का, आपको क्या हुआ कि 120 रुपये मतलब बेचना चाह रहे हैं SP, लेकिन आपको डिस्काउंट भी देना है, तो ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जिसको डिस्काउंट देने के बाद वो आपका CP बने और यहाँ से आप जो है प्रॉफिट मिल सके आपको। तो अंकित मूल्य वही होता है जिस पे आपको वैल्यू को हाई प्राइस पे अंकित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, वो तो अंकित मूल्य होता है। तो देखिए ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। तो SP, CP और इसके बेस पे हम क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे वो करना है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपीज़ प्रति वस्तु के भाव बेच दी, सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिशत लाभ निकालना है आपको। तो लाभ के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य इंटू 100, ये फार्मूला होता है आपका। प्रतिशत लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100। अब आपको परसेंटेज प्रतिशत लाभ निकालना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमको विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पे हम वस्तु को, आर्टिकल को बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो 1.25 रुपये में प्रति वस्तु के भाव से बेच दी गई, मतलब एक वस्तु को 1.25 रुपये में बेच दिया गया। ये 1.25 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1.25 माइनस क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 12 वस्तुओं को 12 रुपये में खरीदा। आप यहाँ कह सकते हैं कि 12 वस्तुओं को 12 रुपये में खरीदा, मतलब 1 रुपये में एक वस्तु खरीदा। तो एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1 रुपया। 12 वस्तुएं 12 रुपये में, तो एक वस्तु का दाम 1 रुपया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रुपया
डिवाइड बाई क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य अभी निकालते 1 रुपये इंटू 100, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 0.25 इंटू 100, ये हो जाएगा 25%। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 25%। चलिए तो सेम ऐसा ही एक अलग क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, इसे 15% हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य निकालना है मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो देखिए मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको कि अगर लॉस दिया है या फिर प्रॉफिट परसेंट दिया है तो क्या कैसे करना है। एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 माइनस लॉस परसेंट। ये अगर लॉस दिया है तब एस पी और सी पी निकाल सकते हैं इस केस में। अब प्रॉफिट दिया है तो क्या करेंगे, एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं आप। जैसे कि दिया आपको 1400 रुपये में ख़रीदता है, 1400 इसकी जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गई, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1400 रुपये यहाँ पे रख लेंगे एस पी की जगह पे, और 1 माइनस लॉस परसेंट, कितना हानि पे बेचता है ये 15% की हानि पे, तो 1 माइनस 15%। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 1400 इंटू ये हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम 14 से 85 में गुणा करेंगे तो 1190। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 1190 रुपये। अगर वही आपको ये हानि की जगह पे लाभ दिया होता तो ये वाला फार्मूला लगा देते, तो ऐसा डायरेक्ट कर लेते। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 651 रुपये में बेच रहा है और 7% की हानि हो रही है, मतलब 651 रुपये में बेच रहा है तो ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य, और 7% की हानि होती है तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था कि एस पी इज इक्वल टू सी पी 1 माइनस लॉस परसेंटेज, इससे अब निकाल सकते हैं। तो एस पी दिया है 651 रुपया इज इक्वल टू सी पी कितना है, सी पी हमको निकालना है, सी पी की जगह पे सी पी रख दिए, और 1 माइनस लॉस परसेंट, कितने की लॉस हो रहा है 7% की हानि होती है, तो यहाँ 7% लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि 651 इज इक्वल टू सी पी, और ये हो जाएगा 93 डिवाइड बाई 100। तो ये से सी पी कितना हो जाएगा, सी पी हो जाएगा 65100 डिवाइड बाई 93। ये देखिए कितने बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। सी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 रुपये। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप रेशियो से कर सकते हैं। देखिए सी पी और एस पी बोला है कि 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है आपको 651 रुपया। अब कह रहा है 7% की हानि होती है, मतलब 7% का मतलब अगर कोई आर्टिकल 100 रुपये का है तो 7 रुपये की हानि होती है, तो मतलब बेचा कितना होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये का है तो 7% की हानि का मतलब 93 में बेचा होगा, 93 रुपये में, तभी 7% की हानि हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सी पी 100 रुपये है तो एस पी कितना होगा 93, 7% की हानि। लेकिन रेशियो ये बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 651 रुपये में बेचने पर, कहने का मतलब इसकी वैल्यू है 651, तो 100 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 93 इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं, 93 यूनिट की वैल्यू 651, तो 1 यूनिट की वैल्यू 651 डिवाइड बाई 93। 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार, सी पी कितना आ जाएगा 700। तो यहाँ से भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो कुछ और अलग अगला क्वेश्चन जैसे है, एक टेप रिकॉर्डर को 1950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उससे 1040 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा।
देखिए सबसे पहले आपको ये निकालना है कि 950 रुपये में बेच दिया तो इसको हानि होती है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ये 950 तो आपका बेच रहा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए विक्रय मूल्य 950, तो विक्रय मूल्य का जो फार्मूला मैंने बताया था SP इज इक्वल टू CP 1 माइनस जितनी हानि परसेंट होती है वो लिखते हैं, हानि परसेंट मतलब 5 डिवाइड बाई 100। SP की वैल्यू 950, CP और ये कितना हो जाएगा 95, 100 माइनस 100 माइनस 5 95 डिवाइड बाई 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 95 से एक बार कैंसिल होगा, 10 10 हो जाएगा और CP इज इक्वल टू 100 1000 रुपया। CP यहाँ से मिल गया आपको 1000 रुपया। अब बोल रहा है कि अगर 1000 रुपया है, इसको 140 रुपये में बेचते तो कितना परसेंट का लाभ होता। CP 1000 रुपया है तो SP कितना हो जाएगा 1040। अब देखिए CP दिया है 1000, SP दिया है 1040, तो आपको निकालना है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि 0 से 0 अगर हम कैंसिल कर दें तो 100 से 104 हो गया, 100 से 104 हो गया, मतलब सीधा सीधा यहाँ से कह सकते हैं कि 4% हुआ। नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 100 से 1040 है तो 40 का डिफरेंस है, 40 रुपये का फ़ायदा हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ 1000 पे इंटू 100। यहाँ से आपका ये 0 और ये कट जाएगा, यहाँ से 4% हो जाएगा। तो ये ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि रेशियो से हम कर सकते हैं कि ये CP है और SP है, 5% की हानि, 5% की हानि मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 1/20। तो अगर 20 क्रय मूल्य है आपका, CP 20 है तो उस पर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, माइनस 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर CP कहें कि 20 रुपया है तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, उस पर 19 रुपये का हो जाएगा। और इसमें बोला है कि 950 रुपये में बेचने पर, कहने का मतलब SP की वैल्यू कितनी है 950, तो 20 की वैल्यू 19 की वैल्यू 950। देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 19 की वैल्यू 950, तो 1 की वैल्यू 5 से कैंसिल हो जाएगा 50, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू, नहीं ये तो 1 की वैल्यू 50 हो गई, तो 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 50, ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ से 1000 हो गया। अब सेम चीज़ कर लेंगे कि 1000 अगर CP है आपका, 1040 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो जाएगा आपको 4% का। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% की लाभ के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको 2 तरीका बताया, आप रेशियो से भी कर सकते हैं और फार्मूला से कर सकते हैं। तो फार्मूला आपका होता है कि सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ परसेंटेज। तो हम यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ परसेंट, या ऐसे। तो हमसे ये पूछा है कि किस कीमत पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य निकालना है हमको, SP सेलिंग प्राइस निकालना है। क्रय मूल्य दिया है 150 रुपये, यहाँ पे 150 लिख लेंगे, और 1 प्लस लाभ परसेंट 20% का लाभ चाहिए, मतलब यहाँ पे लाभ की जगह लाभ लिखेंगे, 20% का मतलब बटा में 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 150 हो जाएगा इंटू 100 इंटू 100 प्लस 20 120 डिवाइड बाई 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 में 15 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। मतलब 150 रुपये अगर सेलिंग प्राइस, 150 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है, 150 रुपये, तो आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 180 रुपये। अब दूसरा तरीका ये है कि सीधा सीधा आप रेशियो से कर सकते हैं। 20% का प्रॉफिट चाहिए, कहने का मतलब इसका ये है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि आपका जो सेलिंग प्राइस है
वो क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा होना चाहिए। तो ये CP है, ये SP है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। अगर 5 रुपये सेलिंग प्राइस है तो उस पर 1 रुपये ज़्यादा आपका विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर क्रय मूल्य 5 रुपये है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 रुपये ज़्यादा, 6 रुपये। अब क्वेश्चन में दिया है कि लागत कीमत 150 है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है आपका 150 है, से क्रय मूल्य 150 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये निकालना है। देखिए 5 से 150 बन रहा है तो 6 से कितना बनेगा, हम कह सकते हैं 5 में अगर 30 का गुणा कर दें तो 150 हो जाएगा, तो 6 में यहाँ गुणा करेंगे 30 से तो ये 180 हो जाएगा। तो ऐसे भी करके हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो देखिए ये था आज का बेसिक क्वेश्चन था परसेंटेज का, प्रॉफिट और लॉस का। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट लॉस का थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या है।